इनका जो डोमेस्टिक अपडेट है वो आता हुआ नजर पड़ रहा है, जहां वो प्रोडक्शन और सेल्स डेटा शेयर करते हैं। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 11% की यहाँ वृद्धि हुई है साल दर साल बेसिस पे, और 6.34 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन आपको डोमेस्टिक साइड पे होता हुआ नजर पड़ रहा है, जो कि डिसेंट डबल डिजिट ग्रोथ है। और अगर हम डिलीवरी वॉल्यूम्स की बात करें, जो बिक्री हुई है कंपनी की, यहाँ भी आपने 14% की बढ़ोतरी देखी है। तो जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। देखते हैं इनको जो यूरोपियन अपडेट देना है वो किस तरीके से आता है, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो बॉयंसी अभी भी टाटा स्टील के लिए यहाँ बनी हुई है। देखिए, बहुत मल्टीपल फैक्टर्स हैं आशीष। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट्स है, चांदी में 4% की गिरावट, सोने में 1% की गिरावट, अगर हम कॉपर की बात करें तो पीक से 4% गिरता हुआ वहाँ भी आपको एक बड़ा करेक्शन आता हुआ नज़र पड़ रहा है। और अगर हम बात करें तो 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जो ब्लूमबर्ग का मेटल इंडेक्स है, यहाँ रीबैलेंसिंग होने वाली है आज, जहां सोने चांदी में लगभग 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की बिक्री होने वाली है। ये एक बात है। दूसरी बात के शुक्रवार को यूएस की सुप्रीम कोर्ट टैरिफ पे शायद ऑर्डर दे सकती है। अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि वो ऑर्डर देंगे या सिर्फ सुनवाई होगी, लेकिन अगर किसी टाइप का एडवर्स रूलिंग वो देते हैं टैरिफ्स के ऊपर, तो उससे मेटल में जो तेजी आई है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से नरम पड़ सकती है। तो बहुत सारे नियर टर्म इवेंट्स ऐसे हैं जहां थोड़ा बहुत कॉशन रखने की ज़रूरत है, जिसके चलते मेटल शेयर्स में और मेटल बुलियन में हो या आप बेस मेटल्स की बात करें, सब जगह प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। ओके। तो दोनों स्टॉक्स पे बात करते हैं वन बाय वन। एनएलसी इंडिया की पहले बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई खास अपडेट्स आए नहीं है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो केवल 5% यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा है, और डिस्पैचेज में भी 5% की तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि इनका जो एक दूसरा बड़ा बिजनेस है वो है सीमेंट बोर्ड, जो जनरली छतों के लिए और छोटे घर बनाने के लिए काम आते हैं। तो सीमेंट बोर्ड डिस्पैचेज में लगभग 25% का डिक्लाइन है और प्रोडक्शन में 41% का डिक्लाइन है। तो कोई खास अपडेट नहीं है एनएलसी इंडिया की। शायद आज स्टॉक आपको थोड़ा बहुत प्रेशर में भी देखने को मिल सकता है। और आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो यहाँ टोल कलेक्शन का डेटा आया है दिसंबर महीने का, जो कि 12% ऊपर है। 750 करोड़ के पार ये टोल कलेक्शन जाता हुआ नजर पड़ रहा है। और टिपिकली ये स्टॉक अपने इस टोल कलेक्शन नंबर्स पर रिएक्ट करता है। तो देखते हैं आज कैसे यहाँ रिएक्शन आता है। चलिए देखते हैं। तो इनकी बोर्ड मीटिंग है जनवरी 15 को, यानी अगले हफ्ते बोर्ड बैठक होगी, जहां स्टॉक स्प्लिट पे बोर्ड एक फैसला लेगा। ऑब्वियसली इनके नंबर्स भी मच अवेटेड हैं, क्योंकि Q3 में जिस तरीके से वॉल्यूम में वॉलीटिलिटी हुई है, देखेंगे किस तरीके से इनके रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन क्लियरली स्टॉक स्प्लिट के चलते ये काउंटर फोकस में रहेगा। इसके अलावा इनकी जो कुल ग्राहकों में वृद्धि हुई है वो 35% हुई है। ग्रॉस नए ग्राहक जो इन्होंने ऐड किए वो लगभग 6,80,000 ग्राहक ऐड किए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो बोर्ड मीटिंग, स्टॉक स्प्लिट के लिए, और इनका जो अपडेट है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे या दिसंबर महीने का जो आया है, उस पर भी नजरें रखते हुए देखते हैं आज स्टॉक कैसे रिएक्शन देता है। बिल्कुल। और सबसे पहले इंडिगो से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ फिर से एक बार रेगुलेटरी एक्शन होता हुआ नजर पड़ रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने डीजीसीए से इंडिगो के डेटा मंगवाए हैं, मार्केट शेयर रिलेटेड डेटा, और जो पहली से 15 दिसंबर के बीच में डिस्ट्रप्शन हुआ था सर्विसेज में, इसको रिलेटेड जो डेटा है वो डीजीसीए से सीसीआई ने मंगाया है। सीसीआई अपनी जांच कर रही है कि किस तरीके से ये जो डिस्ट्रप्शन हुआ है कस्टमर्स के अगेंस्ट, इस पे एक्शन कैसे लिया जा सकता है, क्या कोई प्रकार का मार्केट डोमिनेंस यूज़ किया है इंडिगो ने इस सारी चीज़ें करने के लिए। तो ऑब्वियसली सीसीआई की इस इन्वेस्टिगेशन के चलते काउंटर आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्फोसिस, इन्होंने कॉग्निशन के साथ एक करार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग ऑन टाइम डिलीवरी के लिए। बहुत सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको लेके इन्होंने एक करार किया है। अदानी ग्रीन, ये काउंटर फोकस में रहेगा। असाई ग्लास के साथ इन्होंने 21 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट साइन किया है। हुडको फोकस में रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की 1 लाख करोड़ की फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आगे जाके करने वाले हैं वो, उसके चलते ये फोकस में रहेगा। और ऑब्वियसली अगर हम बात करें मॉइल की, तो यहाँ नए मैनेजिंग डायरेक्टर विश्वनाथ सुरेश आए हैं। तो देखते हैं ये स्टॉक भी कैसे रिएक्ट करता है। परफेक्ट।